अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका अशराफ व्लॉग में। हमारे व्लॉग में आप सब कैसे हैं? खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के रहम करम से सब ठीक होंगे। हम कहीं जा रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताइए कहाँ जा रहे हैं। कुछ लोग तो अंदाज़ा लगा लेंगे। यहाँ पे हम देख रहे थे कि बकरियाँ कितने अच्छे से अपना चारा चुन रही हैं, चुग रही, क्या बोलते हैं वो, चर रही हैं बकरियाँ। और अब हम लोग बैठ चुके हैं अपनी फटफटिया पे और चल दिए हैं। हस्बैंड ने लिए यहाँ पे समोसे। जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे लड़कियाँ हैं, तो लड़कियों को भाई समोसे पसंद है ना। कमेंट में बताइए किस किस को पसंद है। वैसे सारी लड़कियाँ एग्री करेंगी हमको पसंद है। हमको ये ख़तरनाक रास्ते से जाते हुए हम लोग, बहुत स्लाइड यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा ढलान है और बहुत ज़्यादा वीरान यहाँ पे रहता है। दिन में तो अजीब सा लगता है। वैसे हम लोग अकेले नहीं थे, यहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी अपना खेत वाला काम करके निकल रही थी, जिनका खेती किसानी का काम है। वो भी यहाँ पे अक्सर मिला करती हैं। ये हमारी भैंसें बैठी हुई हैं। ये गांव का माहौल इसी तरह का रहता है। और जो गांव में रहते होंगे, हम तो भाई गांव में रहते, ये भी कुत्ता महाराज हमें मिल गया, कहने हमें लेते चलो लेते चलो। हमने कहा नहीं, लिफ्ट नहीं देंगे, तुम इस लायक के नहीं हो लिफ्ट देने के। ये वो लेते हैं ना, जंगली कुत्ते थे। अगर पालतू होते वो बहुत सीधे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है, वो रास्ता नहीं रोकते हैं। और ये जंगल में रहते तो बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाते रह रह के। और देख सकते हैं इतना खूबसूरत मौसम था, बहुत अच्छा मौसम था। और यहाँ का व्यू तो जो था वो बहुत अच्छा व्यू आ रहा था सामने का। और इनके जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ के घर, वहाँ जाते जाते आपको रास्ते में बहुत सारा खेत खलिहान देखने को मिलेगा। काफ़ी इन्जॉय करेंगे आप लोग। अब हम म्यूज़िक लगाते हैं और आप लोग इन्जॉय करिए। और ये बोर्ड भी हमने दिखा दिया। अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लगा लेंगे किस एरिया में हम जा रहे हैं। और आप इंजॉय करते हैं खूबसूरत से माहौल को, मौसम को, खेती को, और बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी इंजॉय करिए। हस्बैंड ने मुझको उतार दिया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, उतारा नहीं था। बाइक से, फटफटिया से। उन्होंने कहा, मैंने ही कहा कि आप चलो हमारे, हमको इनसे मिलना था ना। और इन्होंने कहा मैंने ब्रश नहीं किया है, आप मुझे सुबह सुबह डिस्टर्ब मत करो, अभी मैं फ्रेश होने के बाद यूट्यूब पे आऊँगी। हमने कहा ठीक है। चलिए फिर, आप लोग तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा ही लेंगे, हमारे घर वाले, कि हम किसके यहाँ जा रहे थे। यह है हमारे खाला का घर, हम अपने खाला से मिलने आए हैं। और एक और पर्सन है, उनसे भी मिलने। छोटी सी बच्ची यहाँ पे मस्ती करे, इसको हमने डांटा, यहाँ पे किया नाश्ता। और ये आबे ज़मज़म का पानी, क्योंकि वो उम्रा करके आई थी, उनसे मिलने आए थे। नीचे उनकी थी जेठानी, ज़मज़म का पानी उनकी जेठानी, वाह। और ये हमारी खाला का ऊपर रूम है, छत पे वो रहती हैं।
तो चलते हैं फिर। और यहाँ पे भी बहुत सारा नाश्ता मिला हमको, बहुत डट के हमने नाश्ता किया, आज खाना नहीं बनाएंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है कि अपने घर जाओ तो भाई बेशर्मी से खाते रहो खाते रहो, खालाती हो ज़बरदस्ती करो। खाला की लड़की छुप रही थी, हमने कहा तुम्हारी वीडियो बना लेंगे, कि नहीं अब भी ऐसा मत करना। चलिए, ऐसी मजाक था और ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर का कोई भी पर्सन वीडियो पे नहीं आना चाहता है और हमने अपने हस्बैंड की इजाज़त ली। हमने कहा आपको हम थोड़ा सा शो कर सकते हैं, कहा बिल्कुल, वाई नॉट, क्यों नहीं। और अब यहाँ से रुखसती लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, घर भी चलते हैं, बच्चे आने वाले हैं, क्योंकि आने वाले नहीं है, 12 बज ही जाएगा जब तक जाएंगे। ये है फेमस हवेली और ये 1800 पता नहीं कितने में हमें हस्बैंड ने बताया था, बहुत साल पहले बनी थी और ये बहुत फेमस है। और इसमें बहुत राजा लोगों ने बनाई थी वहाँ पे, वहाँ इंडिया जब आए थे तब उन लोगों ने इसकी न्यू रखी थी। अब जिस तरह से उनको बताया, हमको इसके बारे में फुल नॉलेज नहीं है, मगर ये बहुत अच्छी, बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं सेल्फ़ी लेने। और ये हमारे खाला के ससुर जो थे उन्होंने बनवाई थी, फादर इन लॉ ने, मतलब हमारे खालू के अब्बू जान ने, अब मरहूम है, मतलब इंतकाल हो गया उनका। और ये वीरान रहती है। मस्जिद की बात नहीं करें, हवेली की बात करें, हवेली वीरान रहती है। और मस्जिद तो माशाल्लाह बहुत से नमाजी उसमें आते हैं और बहुत नेक काम वो करके गए दुनिया से, क्योंकि एक मस्जिद तामीर करके गए और ख़ुद अपने पैसों से चंदा ला ला के उन्होंने मस्जिद बनवाई है और बहुत अच्छा काम किया। और देख सकते हैं कितनी दूर तक इनकी दीवारें हैं, बहुत सारे इसमें पेड़ लगे हुए हैं, बाउंड्री टाइप की है और बहुत बड़ी है कि अगर इसको कभी भी टाइम मिला तो हम कभी घूम के आपको विज़िट करके आपको दिखाएंगे। और ये हमारा फिर बैक हो रहे हैं हम अपने घर की तरफ। ये रास्ता फिर जंगल झाड़ियों वाला, और यहाँ पे तो कोई बस्ती है नहीं, बहुत कम लोग वहाँ पे रहते हैं। मतलब गांव बहुत छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटे छोटे गांव 2-3 एरियो में बसे हुए हैं। और इधर भी कितना खूबसूरत मौसम है, आप लोग एंजॉय करिए। फिर घर पे पहुँच जाएंगे तो फिर बोर ही होने लगेंगे आप मेरे साथ। रास्ता एंजॉय ही कर रहे थे कि हम लोगों को मिला रास्ते में सियार। ये देखिए, ये देखिए, ये था बहुत होशियार, ये वहीं पे डटा रहा, गया ही नहीं और दूसरी साइड रोड क्रॉस करके चला गया। और ये यहाँ बता रहे थे हमारे हस्बैंड कि यहाँ पे दिन में भी टहला करते हैं। और भैया हमको तो बहुत डर लगता है कि इस तरह से गांव वालों पे हमला भी हो जाता है, सियार वगैरह। जो आजकल तो भेड़िया भेड़िया की हर तरफ न्यूज़ छाई हुई थी कि भेड़िया आया, भेड़िया किस किस के एरिया में आया था। भैया कमेंट करके बताया, भेड़िया आया, भेड़िया किस किस के एरिया। चलिए, मेरी बातें कुछ ऐसी रहती हैं, आप लोग वाह वाह नहीं करते, हम इसलिए वाह वाह कर लेते हैं। और ये हमारी कुदरत की खूबसूरती और किसानों की मेहनत इतनी अच्छी लग रही है कि यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा। फ़िलहाल घर के भी तो काम है, उनको भी छोड़ के नहीं बैठ सकते। और कैमरा बहुत जगह हमने नीचे कर लिया, क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम था, बाहर निकले शूट किया। बहुत से लोग हमको अजीब सी निगाहों से देख रहे थे, मगर नहीं, हम इतना तो कॉन्फिडेंस रखते ही हैं कि हम बना सकते हैं। हाँ, ये था कि हस्बैंड के साथ थे ना, तो उनको बहुत से लोग पहचानते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था। चलिए, फिर घर पहुंचने वाले हैं, फटाफट से आप लोग एंजॉय कर लीजिए ना, फिर पता नहीं कब निकलना होगा बाहर मेरा क्योंकि हाउस वाइफ का यही झमेला रहता है, कब निकलना होगा बाहर, और फंसी रहती है अपने कामों में। 5 मिनट में हम लोग घर भी पहुँचने वाले हैं। ये वही वीरान रास्ता जहाँ से भी हम लोग पहले गुजर के गए थे।
जा ही रहे थे तो इनको देखा, ये मज़ार है हमारे घर के पास की, और इनको देखा ये साइकिल पे जो सामान बेचते ना, हम लोग भी बहुत सारा इन लोगों से सामान खरीदते थे और भले यूज़ ना करें। और नाना के घर जब जाते थे, अल्लाह ताला मेरे नाना को जन्नत नसीब करे, और वो भी कहते थे आओ बिटिया आओ जल्दी बाहर आओ, जो सामान लेना ले लो। कुल्फ़ी आती थी, कुल्फ़ी मेरे नाना बहुत दिलाया करते थे, कुल्फ़ी ले लो, चाट ले लो, कुछ भी, पैसे हम दे रहे हैं, तुम टेंशन ना लो, मम्मी से नहीं मांगना। नाना दादा सब ऐसे सबके होते हैं मोहब्बत वाले। और घर आए तो ये गेहूँ वैसे भी ढक के गए थे क्योंकि यहाँ पे कौवे बहुत ज़्यादा गंदगी करते, तो हमने कहा गेहूँ ना ख़राब हो जाए। मेरे घर आए तो देखा बच्चे हमारे आ चुके थे। कितने बच्चे आए हैं, तीनों में से दो ही लोग आए थे। दानियाल तो स्कूल में थे, शादान को हमें लगा फीवर वीवर इसलिए बेडशीट लपेटे पड़े हैं। उनको देखा तो वाकई में बहुत तेज़ फीवर था। फिर इनको इनके पापा के साथ भेजा, हमने कहा जाओ बेटा दवा लेके आओ। इनके गाल में जो कलसुए निकलते हैं ना, करमूर बोलते हैं, हाँ गाँवों में इस तरह के नाम लेते हैं, तो वो निकला हुआ है बहुत ज़्यादा, उसमें तेज़ फीवर और पेन रहता है। हमने कहा जाओ दवा ले आओ तो शिफा मिल जाए। और बाकी ये परेशान थी, ये अपने लिए, ये इनको बस कुछ चीज़ चाहिए तभी इस तरह से मुंह बना के बैठती हैं। इनको 5 रुपीज़ चाहिए थे, तो हमने कहा 5 रुपीज़ ले लेती, कहीं भी रखे थे कि नहीं मिले। हमने बहुत ढूंढा, बहुत, ये बता रही कि हमने बहुत कोशिश की मगर आपके रखे हुए पैसे मिलते नहीं। हमने कहा बेटा जब तुम रखोगी, कहीं रखे हुए पैसे रखे रहने दोगी तो मिलेंगे ना, उठा के सारे खर्च कर लेती तो मिलेंगे कहाँ से। तो फिर हम इनके पैसे ढूंढने लगे। हमने कहा लाओ तुम्हें दे दें तब जाओ। ये पिन पहले हम रख देते हैं कि पिन हमेशा हम क्या करते हैं, आते इधर उधर रख देते थे पहले, तो बहुत पैरों में चुभा करती थी। अब इस तरह से हम एक थर्माकोल पे ग्लू लगा के चिपका दिए विंडो के पीछे, वो बाहर पर्दे के बाहर दिखता भी नहीं है और सामने भी नहीं आता और ख़राब भी नहीं लगता। इस तरह से बहुत सारी पिन वगैरह यहाँ पे सेट रहती हैं, तो कभी भी जाने जाओ, कहीं आओ जाओ तो उठा लो हिजाब पिन जो होती हैं, से अपना ही काम कम हो जाता है क्योंकि जहाँ से भी आओ जो सामान जहाँ रखा हो तो रख देना चाहिए। और ये अशरफ 5 रुपीज़ का कॉइन ढूंढ रही थी, इनको नहीं मिल रहा था। हमने कहा तुमको आज तक ये नहीं पता कि 5 रुपये का सिक्का होता क्या, तो इनको हमने ढूंढ के दिया और ये लेके जा रही है। हमने कहा जाओ खुश रहो, पैसे बस बच्चों का क्या है, दुकान पे जाके उल्टी सीधी चीज़ें लाती हैं। चलिए वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।